हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर हम 10 सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे क्वेश्चन नंबर 9 तक के वीडियो अपलोड किया हुआ है और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी अपलोड किया हुआ है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 हमने सॉल्व किया था, सेम वैसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अ बॉक्स कंटेन 12 बल्ब। एक बॉक्स है जिसके अंदर 12 बल्ब गिवन है, ऑफ विच आर 3 आर डिफेक्टिव, और जिसमें से 3 बल्ब ऐसे हैं जो डिफेक्टिव हैं। एंड अ सैंपल ऑफ द 3 बल्ब इज सेलेक्टेड फ्रॉम द बॉक्स, और बॉक्स में से कितने बल्ब सेलेक्ट किए गए हैं, 3 बल्ब। और आगे क्या कह रहा है, लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, यानी कि x को उसने क्या कहा है, डिफेक्टिव बल्ब। तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द x बनाना है। अगर मैं डिफेक्टिव बल्ब की बात करूं तो डिफेक्टिव बल्ब इसके अंदर कितना है, 3। तो नॉन डिफेक्टिव कितना है इसके अंदर, नॉन डिफेक्टिव बल्ब है 9। तो टोटल बल्ब कितना हो गया, टोटल बल्ब है यहाँ से 12। और देखिए क्या बोला हुआ है, लेट x डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। मैं यहाँ से एज्यूम क्या कर लेता हूँ, लेट x बी द डिफेक्टिव बल्ब। तो देखिए उसने कितने बल्ब निकाले हैं, उसने 3 बल्ब निकाला है। सबसे पहले हम क्या एज्यूम करके चलेंगे, एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, क्योंकि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ से क्या आ गया p। कि वापस से इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, कॉम्बिनेशन लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से अगर एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं होगा तो इसका मतलब सभी के सभी बल्ब क्या होंगे, नॉन डिफेक्टिव। तो यहाँ से आ जाएगा 9c3 डिवाइडेड बाई 12c3। तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 12 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल को हम 6 तक ओपन करेंगे, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 3 को ओपन कर लेंगे 1 तक, 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई, अब 12 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेंगे कहाँ तक, 9 तक। तो आ जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अब देखिए क्या करेंगे, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। इधर से भी कैंसिल करेंगे, देखिए 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो यहाँ से देखिए कितना आ गया, 3 इंटू 4 इंटू 7, 3 इंटू 4 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 11 इंटू 10, 2 इंटू 11 इंटू 10। तो 7 4 जा 28, 28 3 जा होता है कितना, 84 डिवाइड बाई 220। यानी कि हमने यहाँ से क्या कैलकुलेट किया, एक भी बल्ब यहाँ से डिफेक्टिव नहीं है। अब कैलकुलेट क्या कर लेंगे, x इज इक्वल टू 1, यानी कि अब कंसीडर कर लेंगे 1 बल्ब जो है वो क्या है, डिफेक्टिव है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए डिफेक्टिव बल्ब यहाँ पे कितना गिवन है, 3 गिवन है, यानी कि 3c1, यानी कि 3 डिफेक्टिव बल्ब में से हमने एक डिफेक्टिव बल्ब सेलेक्ट कर लिया इनटू, और नॉन डिफेक्टिव कितने बल्ब है, 9। तो 9c2। तो देखिए यानी कि 1 बल्ब अगर डिफेक्टिव है तो 2 बल्ब क्या होगा, नॉन डिफेक्टिव होगा, डिवाइडेड बाई टोटल कितना है, 12c3 इज इक्वल टू, वापस से देखिए इसके अंदर हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू
9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अब देखिए यहाँ पे क्या है 12C3 है, तो देखिए 12C3 इधर भी था और 12C3 यहाँ पर भी है। तो मैं देखिए इसको बार बार कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। जब हमने 12C3 को कैलकुलेट किया था तो देखिए यहाँ से क्या आया था 2 इंटू 11 इंटू 10। तो मैं इसी को यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या 2 इंटू 11 इंटू 10। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब देखिए ऊपर वाले को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 11 इंटू 10, 2 इंटू 11 इंटू 10 इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 11 इंटू 10। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, और देखिए 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, ऊपर से देखिए क्या बचा 3 इंटू 4 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 4 जा 36, 3 जा कितना होता है 108, तो आ जाएगा 108 डिवाइडेड बाई 220। तो ये देखिए हमने क्या कैलकुलेट किया, 1 बल्ब जो है वो क्या है डिफेक्टिव है। अब कैलकुलेट कर लेंगे क्या Px इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 बल्ब जो है वो क्या है डिफेक्टिव है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 3C2 इंटू 9C1 डिवाइड बाई 12C3 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, वापस से देखिए यहाँ पे क्या है 12C3, तो 12C3 को मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 2 इंटू 11 इंटू 10, 2 इंटू 11 इंटू 10 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू 11 इंटू 10 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल को 2 तक ओपन करेंगे तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इंटू 9 को 8 तक ओपन कर लेंगे, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 1। यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल आएगा डिवाइड बाई 2 इंटू 11 इंटू 10। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 इंटू 9, 3 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 220 इज इक्वल टू 27 अपॉन 220। तो ये हमने देखिए क्या कैलकुलेट किया जब 2 बल्ब डिफेक्टिव हो। अब देखिए हम कैलकुलेट कर लेंगे क्या तीनों के तीनों बल्ब जो हैं वो क्या है डिफेक्टिव है। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा 3C3 डिवाइडेड बाई 12C3 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 12C3 को डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 2 इंटू 11 इंटू 10 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 टू 0। तो देखिए इससे कैंसिल हो गया, और 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 1 बाई 2 टू 0। अब हमें देखिए क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना देता हूँ। इधर से आ गया x, इधर से आ गया px, और देखिए नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब 0 1 2 और 3। जब एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं है तो आंसर कितना आया है 84 अपॉन 220, 84 अपॉन 220। जब 1 बल्ब डिफेक्टिव है तो आंसर कितना आया 108 डिवाइडेड बाई 220,
और जब दो बल्ब डिफेक्टिव है तो आंसर कितना आया 27/220। और जब तीनों बल्ब डिफेक्टिव है तो आंसर कितना आ गया यहाँ से 1/220। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा सॉल्व किया, 10 सॉल्व किया। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।